अब बात करेंगे उलेमा के बारे में। किसके? उलेमा के बारे में। उलेमा किसे कहा जाता था? तो मुस्लिम धर्म विज्ञानियों एवं धर्म नेताओं को उलेमा कहा जाता था। उलेमा क्या होते थे? तो उलेमा इस्लाम का प्रधान व्याख्याकार और मिल्लत के सार्वजनिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। उलेमाओं को और किस नाम से जाना जाता था? तो दस्तार बंदान भी कहा जाता था, यानी उलेमा को दस्तार या बंदान भी कहा जाता था। बलबन कितने तरह के उलेमाओं की बात करता है? तो बलबन दो तरह के उलेमाओं की बात करता है। कौन कौन सा? उलमा एक अखीरात का, उलमा ए अखीरात का और उलमा ए दुनिया का उल्लेख करता है। बलबन किसकी प्रशंसा करता है? तो बलबन उलमा ए अखीरात की प्रशंसा करता है। किसकी प्रशंसा करता है? तो उलमा ए अखीरात की प्रशंसा करता है। अमीर खुसरो किन काजियों को भ्रष्ट एवं अज्ञानी मानता था? तो अमीर खुसरो न्यायिक पद स्वीकार करने वाले काजियों को भ्रष्ट एवं अज्ञानी मानता था। किस सुल्तान ने कैकूकाबाद को उलेमा से सचेत रहने की सलाह दी? तो कैकूकाबाद के पिता कौन थे? बुबरा खां। बुबरा खां ने अपने पुत्र कैकूकाबाद को उलेमा से सचेत रहने की सलाह दी थी। क्यों सलाह दी थी? क्योंकि उलेमाओं ने दिल्ली सल्तनत की राजनीति में दखलंदाजी दी थी। इसी कारण बुगरा खां ने कैकूकाबाद को कहा था कि तुम उलेमाओं से सचेत रहा करो। कौन? बुगरा खां कैकूकाबाद से कहा था। उलेमाओं को लालची दुष्ट की संज्ञा किसने दी थी? तो उलेमाओं को लालची दुष्ट की संज्ञा बुगरा खां ने दी थी। उलेमाओं को भ्रष्ट एवं अज्ञानी किसने माना है? तो उलेमाओं को भ्रष्ट और अज्ञानी अमीर खुसरो मानता है, और लालची दुष्ट कौन मानता है? तो लालची दुष्ट बुगरा खां मानता है। किस सुल्तान शासक ने उलेमाओं के प्रति एक संतुलित की नीति अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमाओं के प्रति एक संतुलित नीति अपनाई थी। उलेमाओं को राजनीति से कितने अलग किया था? तो उलेमाओं को राजनीति से अलाउद्दीन खिलजी ने अलग किया था। और अलाउद्दीन कहता है कि मैं उलेमा को राज्य नीति निर्धारित करने की आज्ञा नहीं दूंगा। किस सुल्तान ने उलेमा को भी न्याय की परिधि में खींच लिया था? तो उलेमाओं को न्याय की परिधि में खींचने का काम किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने न्याय में खींचने, उलेमा को न्याय में खींचने का कार्य किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो अभी तक मुक्त थे। वो पहले न्याय से पहले किस में थे? तो धर्म में समाये थे। और धर्म से न्याय तक किसने खींचा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको न्याय तक खींच लिया था। मिल्लत किसे कहा जाता है? मिल्लत मिल्लत जो होते थे वह मुस्लिम भ्रातृत्व, जिसे मिल्लत कहते थे, संप्रभुता का वास माना गया है। मिल्लत में किस में माना गया है? तो मुस्लिम भ्रातृत्व जिसे मिल्लत कहते हैं उसमें संप्रभुता का वास माना गया है। इसलिए मिल्लत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सुल्तान का चुनाव करे, जैसे रजिया को सिंहासन दिलाने वाली मिल्लत ही थी। कौन थी? मिल्लत थी। मिल्लत क्या थी? तो मुस्लिम भ्रातृत्व थी, जिसे मिल्लत कहा जाता है। यानी मुस्लिम भ्रातृत्व को कहा जाता है, मिल्लत कहा जाता है, और इसमें संप्रभुता का वास होता है। रजिया सुल्तान को सिंहासन दिलाने में किसने भूमिका निभाई थी? तो रजिया सुल्तान का सिंहासन दिलाने में मिल्लत ही भूमिका निभाई थी। क्या करते हैं? यह सुल्तान का चुनाव करते हैं। इनको यह अधिकार प्राप्त है कि यह सुल्तान का चुनाव कर सकें। हालांकि इसके उदाहरण अपवाद स्वरूप ही लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का निर्धारण तलवार ही करती थी। यानी कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान या तख्त का निर्धारण कौन करती थी? तो दिल्ली सल्तनत में सख्त या सुल्तान या तख्त का निर्धारण क्या करता था? शक्ति या तलवार करती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खिलजी राजवंश का। यानी तलवार और शक्ति पर किसने राजवंश हासिल किया था, राजसत्ता हासिल की थी? तो खिलजी राजवंश हासिल किया था। और रजिया सुल्तान को किसने सिंहासन दिलाने में थी? तो मिल्लत ने दी थी। यह अपवाद, यानी कि कौन सा अपवाद मिलता है कि दिल्ली सल्तनत की सत्ता मिल्लत ने दिखाई थी? तो रजिया सुल्तान के समय में। नहीं तो दिल्ली सल्तनत की जो भी सत्ता हासिल की गई वो किस पे हासिल की गई है? तो शक्ति के रूप में हासिल की गई है। और शक्ति के रूप में जो सबसे अच्छा उदाहरण किसका मिलता है? तो खिलजी वंश का मिलता है। भारत में खिलजियों की सत्ता का मुख्य आधार क्या थी? तो भारत में खिलजियों की सत्ता का मुख्य आधार शक्ति थी। भारत में खिलजियों की सत्ता का मुख्य आधार क्या थी? तो भारत में खिलजियों की सत्ता का मुख्य आधार शक्ति ही थी। खुद बर्नी का मत है। बर्नी क्या कहता है? बर्नी कहता है कि राजत्व का अर्थ शक्ति है। राजत्व का अर्थ क्या है? शक्ति है, चाहे वह वैध साधनों से प्राप्त हो या बलपूर्वक प्राप्त हो। राजत्व का अर्थ क्या है? शक्ति है, चाहे वह वैध साधनों से प्राप्त हो या बलपूर्वक प्राप्त हो। उसमें राजवंशीय परंपरा का कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। क्या कहता है? कि उसमें राजवंशीय परंपरा का कोई सर्वमान्य नियम नहीं। यह बात किसने कहा था? तो बर्नी ने कहा था। बर्नी ने क्या कहा था? कि राजत्व का अर्थ शक्ति है, चाहे वह वैध साधनों से प्राप्त हो या बलपूर्वक प्राप्त हो। भारत में इस्लाम का उदय, यानी कि भारत में इस्लाम की बात करें कि भारत में इस्लाम कैसे था, यानी इस्लाम जो थे, इस्लाम के अनुयायी सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले कौन थे? तो इस्लाम के जो अनुयायी थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में प्रवेश किया, तो वो कौन थे? वे अरबी थे। तो ये अरब सर्वप्रथम कहाँ पे आए थे? तो अरब वाले सर्वप्रथम मालाबार तट पर व्यापारी के रूप में आए थे। यानी भारत में सबसे पहले इस्लाम जो था वो कौन सा था आने वाला? तो वह अरबी था। और सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? तो ये मालाबार तट पे आते हैं। और किस रूप में आए थे? तो व्यापारी के रूप में आए थे। अरबी जो आए यहाँ पे, और यहाँ आके महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया? महिलाओं के साथ विवाह किया, और इसके फलस्वरूप जो संतानें पैदा हुई वो क्या कहलाई? तो वो मोपला कहलाई थी। क्या कहलाई थी? मोपला कहलाई थी। यानी कि भारत में सबसे पहले इस्लाम जो आया था वो क्या आया था? अरबी वाले आए थे। क्वेश्चन सही से नहीं बन पा रहा। अरब वाले
कहाँ पे आए थे सबसे पहले भाई? मलाबार तट पे आए थे। किस रूप में आए थे? व्यापारी के रूप में आए थे। और उन्होंने यहाँ की महिलाओं से शादी किया और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो क्या कहलाए थे? मोपला कहलाए थे। कौन लेखक कहता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य में मुसलमान रहते थे? कौन लेखक था जिसने कहा कि राष्ट्रकूट साम्राज्य में मुसलमान रहते थे और वहाँ पर जामा मस्जिदें थीं? तो यह लेखक था, अरबी लेखक था, अल इस्तरसी, क्या नाम था उसका? अल इस्तरबी नाम था। क्या नाम था? मोहम्मद अल इस्तरबी लेखक था और यह अरब का लेखक था। इसी ने बताया था कि जो मुसलमान थे वो कहाँ रहते थे? राष्ट्रकूट साम्राज्य में मुसलमान रहते थे और वहाँ पे जामा मस्जिदें थीं। केरल का अंतिम शासक कौन था जिसने इस्लाम धर्म को अपना लिया? तो केरल का अंतिम शासक पेरुमाल शासक था। कौन था? पेरुमाल शासक था। पेरुमाल शासक जो था वह इस्लाम धर्म का अनुयायी बन गया। पेरुमाल का शासक कौन था? तो चेरमान पेरुमाल था। कौन था? चेरमान पेरुमाल था और इस्लाम धर्म का ये अनुयायी बन गया था। और किस वंश का शासक था? तो पेरुमाल का शासक था। और इसने अपना नाम क्या रखा? तो इसका नाम अब्दुल रहीम सामरी रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? अब्दुल रहीम सामरी रखा गया था। ये अब्दुल रहीम सामरी जो था चेरमान पेरुमाल से मुस्लिम बना था और अब्दुल रहीम सामरी नाम रखा था। और ये कहाँ जाता है? मक्का की तीर्थ यात्रा करता है और वहाँ से क्या संदेश देता है? तो मक्का से संदेश भिजवाता है कि मुसलमानों का स्वागत करें और उनके लिए मस्जिदें बनवाएं। भारत में इस्लाम का सबसे पहला धर्म प्रचारक के रूप में कौन आया था? तो 11वीं सदी में आया था नाथादवली। कौन आया था? नाथादवली नामक तुर्की शहजादा आया था। कौन आया था? नाथादवली नामक तुर्की शहजादा आया था धर्म प्रचारक के रूप में। और कहाँ पहुँचा था? तिरुचिरापल्ली आया था और जहाँ आज भी उसका मकबरा है। भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। किसको जाता है? तुर्कों को जाता है। इस तुर्कों की जातियाँ कौन कौन सी थी? तो तुर्कों की जातियाँ सल्जुक थी, गुज्जा थी, खिताई थी, इलबारी थी और करलुक थी। ये आदि जातियाँ कौन सी थी? तो ये आदि जातियाँ तुर्कों की जातियाँ थी। अब्बासियों के बाद पश्चिमी एवं मध्य एशिया में क्रमशः कौन कौन से वंशों का उदय हुआ? तो अब्बासियों के बाद पश्चिमी एवं मध्य एशिया में सासानी राजवंश आया। उसके बाद गजनी राजवंश आता है। सासानी राजवंश का शासन पीरियड 874 से 999। गजनी राजवंश 962 से 1185। उसके बाद सल्जूक राजवंश। उसके बाद ख्वारिज्म साम्राज्य का उदय हुआ। ख्वारिज्म साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो मर्वनगर थी। ख्वारिज्म साम्राज्य की राजधानी मर्वनगर थी। पहले कौन आता है? तो अब्बासी। अब्बासी के बाद पश्चिमी एशिया में सामानी, गजनी, सल्लूक, ख्वारिज्म।